हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लेट अस स्टार्ट। एप्लीकेशन नंबर 1, एसिडिटी वर्सेस एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर X। ओके, और यहाँ पर एसिड COOH। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट X के जगह पर H है। ओके, X इक्वल टू H, सेकेंड X इक्वल टू क्लोरीन, एंड थर्ड X इक्वल टू NCH3 के होल थ्राइस। ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। और यहाँ पर H, इसी तरह यहाँ पर Cl और COOH। ओके, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, थर्ड यहाँ पर N और CH3 का होल थ्राइस। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर COH। ओके, और अगर हम इसके pKa वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर pKa वैल्यू फॉर 1 6.87, सेकेंड के लिए pKa वैल्यू 6.13, एंड थर्ड के लिए pKa वैल्यू 5.37। ओके, अगर हम यहाँ पर एसिडिटी की बात करें तो किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। ओके, देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NCH3 का होल थ्राइस और पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन माइनस I इफेक्ट का वर्क कर रहा है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर माइनस I इफेक्ट है। ओके, यहाँ पर अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर अगर आर्डर की बात करें तो इसका आर्डर 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। ओके, इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो माइनस I इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, और किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर जैसे ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो ये प्लस I इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके,
और यहाँ पर अगर हम इन दोनों में सेकेंड और थर्ड के बात करें तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू देखो, यहाँ पर NCH3 का होल थ्राइस और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl है। ओके, देखो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, और ये कम। ओके, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिड। ओके, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर से अगर हम देखो ये ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर प्रोटॉन। ओके, यहाँ पर अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर अट्रैक्शन लेस होगा। ओके, अट्रैक्शन यहाँ पर इससे बहुत लेस होगा। ओके, मिनिमम अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है, मीन्स पुश हो रहा है। ओके, मिनिमम अट्रैक्शन, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मिनिमम अट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन प्लस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन लेस होगा। यहाँ पर और 3 एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल 1 HCO। देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह पर डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा। ओके, सेकंड की बात करें तो यहाँ पर कोई ग्रुप है, निगेटिव चार्ज और यहाँ पर सेम है, अगर हम बात करें देखो यहाँ पर ये रिफरेंस एटम है, ये तो रिफरेंस है, और यहाँ पर ये ग्रुप है। ओके, अगर हम इन दोनों ग्रुप को यहाँ पर अगर हम इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ओके, तब क्या क्या होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो और यहाँ पर H पॉजिटिव था प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो इस रिफरेंस एटम की जगह पे यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन का अट्रैक्शन क्या होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन मोर होगा। ओके, अट्रैक्शन मैक्सिमम। ओके,
और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन पर देखो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन के बीच की अट्रैक्शन लेस हो जाएगी। ओके, अट्रैक्शन विल बी लेस। ओके, अगर हम बात करें एसिडिटी की, हियर एसिडिटी is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron releasing group. Okay, directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron releasing group. Okay, और हम यहाँ पर बात करें एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर एसिडिटी इसलिए माइनस आई इफेक्ट पर डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लेगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो एसिडिक वैल्यू ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो इस प्रोटॉन से इस ऑक्सीजन का अट्रैक्शन लेस होगा। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ओके, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। ओके, इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन से इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन मोर हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल 1, देखो यहाँ पर फ्लोरीन है और CH2 और COOH। ओके, और यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन है और CH2 COOH। ओके, थर्ड ब्रोमीन है यहाँ पर और CH2 COOH। ओके, फोर्थ यहाँ पर आयोडीन है और CH2 COOH। ओके, इसका पीके वैल्यू 2.58 और इसका पीके वैल्यू की बात करें तो इसका पीके वैल्यू 2.67 के करीब होगा। ओके, और इसका पीके वैल्यू लगभग 3.0 के आसपास होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो एसिडिटी का ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। ओके, ये एसिडिटी का ऑर्डर है यहाँ पर, क्योंकि जिसका पीके वैल्यू लेस होगा वो मोर एसिडिक होगा। ओके, उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ओके, माइनस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ओके, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। एग्जाम्पल 2 है यहाँ पर, एग्जाम्पल 2 में 1 यहाँ पर CH3, CH2 और COOH, ओके, यहाँ पर एसिड है। सेकेंड दिया है यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर एल्काइन है और COOH, ओके। इन तीनों में यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में पूछ रहा है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्लस आई इफेक्ट के वर्क करेगा, ओके। और यहाँ पर ये दोनों माइनस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, ओके। माइनस आई इफेक्ट का वर्क, डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ओके। यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी मीन्स यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मोर होगा देन ये मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके। मोर इलेक्ट्रॉन पुश, ओके। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ओके। और ERG ग्रुप, ओके। और यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी, इफ डोनर एबिलिटी इज लेस, ओके, देन इट इज लेस इलेक्ट्रॉन पुल, ओके, लेस इलेक्ट्रॉन पुश। तो इसे हम दैट इज इलेक्ट्रॉन पुल, ओके। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ओके। और यहां पर एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ओके। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50% और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33.3%, ओके। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 25%, ओके। तो आप देख सकते हैं अगर एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1, ओके। ये एसिडिटी का ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ओके। अब हम सेकंड बात करेंगे। यहाँ पर तो ये फर्स्ट था, एप्लीकेशन फर्स्ट,
अब इसमें हम बात करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एडिटिव नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। यहाँ पर Cl, CH2 और COOH। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड CH, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, थर्ड C, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl है। ओके, 3 Cl, और यहाँ पर COOH। ओके, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये हम बता देते हैं। देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन केवल एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा फ्रॉम COOH से। ओके, और यहाँ पर ये 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम pKa वैल्यू की बात करें, तो pKa वैल्यू यहाँ पर 2.86, और यहाँ पर pKa वैल्यू 1.25, और यहाँ पर pKa वैल्यू 0.65। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Cl -I इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर ये -I, ये -I, और यहाँ पर 3 -I इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1, इसका एसिडिटी का ऑर्डर है ये। ओके, जहाँ पर pKa वैल्यू कम होगा वो मोर एसिडिक होगा। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ओके, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पर एक एसिड है इस तरह, एसिड है, और यहाँ पर एक एसिड, और यहाँ पर एक Cl है। ओके, और यहाँ पर एक एसिड, OH, और इस पोजीशन पर, इसमें इस पोजीशन पर Cl है, और यहाँ पर एक एसिड, और यहाँ पर Cl है। ओके, अगर हम इन सभी में बात करें तो किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर pKa वैल्यू ही दिया है 4.8, 2.8, 4.1 और 4.5। ओके, यहाँ पर पूछा है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके। और यहाँ पर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर इसके कंपैरिजन पे यहाँ पर इस दूसरे डिस्टेंस पर है, थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है, तो ये इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ओके। यहाँ पर थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिससे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा, बट थोड़ा कम, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर क्लोरीन है, ओके। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा, बट इससे थोड़ा कम, ओके। यहाँ पर अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर की बात करें, तो जिसका पीके वैल्यू कम होगा वो मोर एसिडिक होगा, ओके। तो यहाँ पर इसे हम नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4, ओके। देखो यहाँ पर 2 इज मोर एसिडिक देन 3 इज मोर एसिडिक देन 4 इज मोर एसिडिक देन 1, ओके। ये ऑर्डर हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। एग्जाम्पल CH3 COOH, ओके। फर्स्ट और सेकेंड लिया है FCH2 COOH, ओके। इन दोनों में पूछा है एसिडिटी का ऑर्डर, तो यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर COOH, ओके। और यहाँ पर है कार्बन के साथ एक फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर COOH, ओके। यहाँ पर हम इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए ये ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, ओके। और यहाँ पर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 और इसका इस कार्बन का 2.5, ओके। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, ओके। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा वो मोर एसिडिक होगा, ओके। इसलिए अगर हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे H वर्सेस F, ओके।
यहाँ पर इन दोनों के बीच तो हाइड्रोजन वर्सेस, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन वर्सेस एफ के बारे में ये तो हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर एसिड है HCOOH, ओके, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड दिया है यहाँ पर ड्यूटेरियम COOH, ओके। अगर हम बात करें तो देखो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आइसोटोप्स 5 आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रॉन पुश, ओके, मोर इलेक्ट्रॉन पुश इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, ओके। ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा बट ड्यूटेरियम की अपेक्षा कम, ओके। अगर हम यहाँ पर एसिडिटी के आर्डर की बात करें तो एसिडिटी का आर्डर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेस पुश करेगा वहाँ पर ज़्यादा होगा, ओके। एसिडिटी का आर्डर ये हो जाएगा +I, देखो +I ग्रुप का आर्डर, ट्राइटियम इज मोर देन ड्यूटेरियम इज मोर देन हाइड्रोजन, ओके। देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आर्डर ये है, ओके, +I, ये दोनों +I इफेक्ट के वर्क करेगा, ये भी +I इफेक्ट का, ओके। तो यहाँ पर +I इफेक्ट आर्डर ये है, ओके। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पर दिया है CH3COOH, देखो यहाँ पर कोई एसिड है, ये फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल थर्ड था। सेकेंड दिया है कार्बन और यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर COOH, ओके। इन दोनों में पूछा है विच इज मोर एसिडिक, ओके। अगर हम एसिडिटी की बात करें, तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2, ओके। देखो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके। और ये ड्यूटेरियम भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा बट हाइड्रोजन से ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ओके, मोर इंक्रीज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इंक्रीज, ओके। इसलिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा वो मोर एसिडिक होगा, ओके। देखो एसिडिटी का आर्डर ये होगा, ओके। वन इज मोर एसिडिक देन 2, ओके। अब हम इसके सेकेंड एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे बेसिसिटी के बेस पर, ओके। यहाँ पर बेसिसिटी इतने अभी हम एसिडिटी के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर बताए थे, ओके। अब हम यहाँ पर बेसिसिटी के बेस पर इसका आर्डर बताएंगे, ओके। यहाँ पर अमोनिया है NH3 और यहाँ पर मिथाइल अमोनिया है MENH2, ओके।
और यहाँ पर डाइमिथाइल एमीन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका पीके वैल्यू इसका 9.25 ओके, और इसका 10.6064 और इसका 10.77 ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ओके, इलेक्ट्रॉन पुश। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ओके, इन कंपैरिजन टू 1 मिथाइल ग्रुप ओके। यहाँ पर केवल एक सिंपल नाइट्रोजन है। और यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके, देखो यहाँ पर प्रोटॉन है ओके। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हाइड्रोजन, ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इलेक्ट्रोफाइल इज सेड टू बी बेसिसिटी ओके। अब हम बात करेंगे H वर्सेस CH3 के बारे में ओके। यहाँ पर एमीन है, मिथाइल एमीन, CH3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होता है ओके, और कार्बन का 2.5 ओके। तो इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ओके। यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन ओके। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा ओके। और यहाँ पर एक फ्लोरीन है, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ओके। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 ओके, और इसका 3.0 ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन टू फ्लोरीन ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर किसी प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम देगा ओके, ये कहें कि न भी दे सकता है ओके। यहाँ पर अगर हम बेसिसिटी के आर्डर की बात करें, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG ग्रुप ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ओके। और बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I ग्रुप ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट ओके। यहाँ पर अगर हम बेसिसिटी के आर्डर की बात करें तो यहाँ पर बेसिसिटी का आर्डर ये हो जाएगा ओके। यहाँ पर 0 डिग्री अमोनिया ओके, और यहाँ पर 1 डिग्री अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमोनिया है, और यहाँ पर एक अमोनिया है 2 डिग्री अमोनिया ओके, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर
3 डिग्री अमोनिया है। ओके, ये 3 डिग्री अमोनिया हो गया। और यहाँ पर एक 4 डिग्री अमोनिया है। ये 4 डिग्री अमोनिया हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो आर्डर ऑफ बेसिसिटी का आर्डर 4 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन भी लगा है। ओके, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू, देखो, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। ओके, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ओके, वो भी स्ट्रांग रिलीजिंग ग्रुप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीज। ओके, अगर हम बेसिसिटी के आर्डर की बात करें तो 4 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1। ओके, बेसिसिटी का आर्डर ये हो जाएगा। ओके, हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का पिरिडीन के बेस पर। ओके, यहाँ पर एक पिरिडीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, और ये तो रिफरेंस हो गया दोनों। अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तब क्या होगा। ओके, यहाँ पर पिरिडीन CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का, तो ये मान लेते हैं इसे 1 और इसे 2, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज 2 इज मोर देन 1। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये सिंपल हाइड्रोजन है, देखो इसका 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 और इसका 2.1। ओके, तो ये कम इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 2 इज मोर देन 1। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ मेथिल आयोडाइड, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर एमीन है, और यहाँ पर ये फर्स्ट था, सेकेंड नाइट्रोजन, और यहाँ पर
इथाइलिन, इथाइल एमीन, और इसे हम कहते हैं क्यूनोसिलिडीन। ओके, ये क्यूनोसिलिडीन है, और इसे हम कहते हैं DABCO। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं DABCO। ओके, अगर हम बात करें पीके वैल्यू के, देखो इसका पीके वैल्यू 10.7 और इसका 11.0 और इसका 8.3। ओके, इसका 8.3 है। अगर हम बात करें और रिलेटिव रेट है इसका, रिलेटिव रेट इसका 1 है, इसका 63 और इसका 40 है। ओके, इसमें पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ मिथाइल आयोडाइड में किसका ज़्यादा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, इस कार्बन को, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, और ये थोड़ा कम और ये सबसे कम। ओके, हम इसके रेट के बारे में बात करें तो देखो जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होगा। ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेट 10.7 और इसका रेट 11.0 है और इसका 8.8 है। ओके, अगर हम रिलेटिव रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो ये करेक्ट है, बट देखो इसका रिलेटिव रेट 1 होगा, इसका 63 होगा और इसका 14 होगा। ओके, अगर हम रिलेटिव रेट के बारे में बात करें तो 2 इज मोर देन 3 इज मोर देन 1। ओके, यहाँ पर इसका रिलेटिव रेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ NH प्रोटॉन। ओके, एसिडिटी ऑफ NH प्रोटॉन। ओके, यहाँ पर अमोनिया है NH, और यहाँ पर एक RCO NH देखो, और यहाँ पर ये सेकेंड हो गया, यहाँ पर NH, यहाँ पर CO, ये तो प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा। ओके, प्लस आई, और यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, इतना माइनस आई इफेक्ट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और यहाँ पर ये CO ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा।
ये माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। अगर हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी 3 इज, देखो ये 1 2 3। ओके, यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप लगा है और यहाँ पर 1 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। ओके, ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सिलिकॉन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पर NH2, मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ओके, ये है और यहाँ पर कार्बन, मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर NH2। ओके, ये B है। इसमें पूछा है, इसमें ये पूछा है कि किसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होगा। ओके, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कार्बन के साथ CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप। ओके, और यहाँ पर कोई इतना ग्रुप लगा है। ओके, इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये सभी प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पर ये है सेकेंड, ये B है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिलिकॉन के साथ CH3 और CH3। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया। अगर हम साइज की बात करें तो देखो कार्बन का साइज स्मॉल है। ओके, और सिलिकॉन का साइज बिगर साइज है। ओके, यहाँ पर अगर साइज लेस है तो ये स्मॉल साइज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेस पुश करेगा। ओके, लेस पुश। ओके, और ये मोर पुश इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन पुश, इसे हम बेटर पुश कहेंगे। ओके, ये बेटर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और ये लेस, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर A इज मोर देन, सिलिकॉन इज मोर एसिडिक देन कार्बन। ओके, A इज मोर देन एसिडिक देन B। ओके, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, और इस
अगर बेसिसिटी की बात करें तो जस्ट रिवर्स बेसिसिटी, जस्ट रिवर्स ऑफ एसिडिटी। ओके, बेसिसिटी का ऑर्डर बी इज मोर देन ए। ओके, ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर CH3 है। ओके, का होल थ्राइस। ओके, और यहाँ पर NH2 है और इसी तरह यहाँ पर है CH3 का होल थ्राइस, सिलिकॉन, कार्बन और NH2। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये तो प्लस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है और ये भी प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, बट यहाँ पर ये सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, तो यहाँ पर एसिडिटी मोर होगा। ओके, एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन CH3 और इस तरह। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो SiH3। ओके, और यहाँ पर N सिलिकॉन SiH3 और SiH3। ओके, और यहाँ पर सिलिकॉन के पास बैकेंड d ऑर्बिटल है। ओके, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना बैकेंड d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लेस बेसिक है। ओके, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और SH3 और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव SiH3। ओके, अगर हम बात करें तो ये लेस बेसिक है। ओके, लेस बेसिक। ओके, NCH3 का होल थ्राइस और यहाँ पर NSH3 का होल थ्राइस। ओके, यहाँ पर इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट इज मोर बेसिक, मोर बेस देन ये लेस बेस। ओके, यहाँ पर इसलिए लेस बेसिक है क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो मोर पुश कर रहा है बट यहाँ पर बैकेंड d ऑर्बिटल है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने बैकेंड d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर ले रहा है, इसलिए यहाँ पर बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके,